Hello everyone, myself Khyati Vyas from JMP English Medium Saraswati Group of Education. Today I am conducting this session for grade 5, subject SS. We are dealing with chapter number 4, Major Landforms, and this is my session number 2 for this chapter. So kids, in my previous session, we learned regarding what is landform. I also shared a PPT. Right? In that PPT, I introduced to you different words along with their meanings and some related pictures. Now these words and their meanings will help you to understand the chapter better. Because when you come across these words in the chapter, right, you will be able to understand what exactly the word means. I also introduced to you amongst different landforms the mountains. What are mountains? Why are the mountains formed? We learned that, right? We also learned regarding the peaks of the mountain. What is a peak of a mountain? माउंटेन के ऊपर का जो हिस्सा होता है उसे पीक ऑफ द माउंटेन कहते हैं. द शेप ऑफ द पीक is either pointed, that is conical, or round. Hills, what are hills? Small mountains which are not very high, they are called hills. So we learned regarding mountains and hills. In today's session, we will discuss regarding the features of the mountains. Now, let us start with the features of the mountain. Features of the mountain. The peak of the mountain remain covered with snow for most of the year. So there is little or no vegetation. ये mountains क्योंकि बहुत हाइट पर होते हैं, इसीलिए इनके जो peaks हैं वो snow covered रहते हैं. ज्यादातर mountains के peak snow covered रहते हैं. And since snow covered रहने की वजह से यहाँ पर vegetation possible नहीं होता है. What do you mean by vegetation is not possible? Because the land area is covered with snow. If you grow something over there, will that, see for example, आपने वहां पर एक seed डाली उगाने के लिए, तो उस seed को ना तो proper water मिलता है, ना air मिलती है, ना sunlight मिलती है, क्योंकि mountain region है. राइट, स्नो कवर्ड है, इसीलिए वाटर भी नहीं मिलता है. वाटर तो ऑलरेडी जम गया है, तो अंदर उसके रूट्स तक वाटर नहीं पहुंच पाता. एयर नहीं मिलती है क्योंकि ग्राउंड के ऊपर स्नो है, तो एयर नहीं मिलती है, तो वो जर्मिनेट हो पाएगा सीड? नो. एंड दैट इज व्हाई देयर इज नो वेजिटेशन. इसीलिए इन रीजन्स में ज्यादा कुछ भी ग्रो नहीं हो पाता. देन नेक्स्ट पॉइंट, ड्यू टू द एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, the mountainous regions of the world are generally thinly populated. दूसरा फीचर क्या है? पहला फीचर वेजिटेशन कम है. दूसरा फीचर लोग भी बहुत कम रहते हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ जो कंडीशंस है, वेदर कंडीशंस, बहुत ठंडा होता है. आपको भी बहुत ठंडी के एरिया में अगर बहुत दिनों तक अगर हम लेकर चलेंगे तो आप वहां रुकोगे? नो, यू विल नॉट स्टे ओवर देयर बिकॉज इट इज एक्सट्रीमली कोल्ड. बहुत ठंडी लगती है और इसीलिए यहाँ ज्यादा लोग नहीं रहते हैं. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, पीपल मोस्टली लिव ऑन द फुट हिल्स एंड द लोअर पार्ट्स ऑफ द माउंटेन्स. माउंटेनियस रीजन में ज्यादा लोग नहीं रहते. रहते हैं तो कहाँ रहते हैं? फुट हिल्स, मतलब जहां वो माउंटेन स्टार्ट होता है ना, माउंटेन के एकदम नीचे का हिस्सा, वहां. करेक्ट? तो उन फुटहिल्स में लोग रहते हैं. देन नेक्स्ट पॉइंट, माउंटेन्स फ्रॉम द नेचुरल बैरियर अगेंस्ट द कोल्ड एंड हॉट विंड. माउंटेन्स फॉर्म करती है, क्या फॉर्म करती है? दे एक्ट एज नेचुरल बैरियर बिटवीन कोल्ड एंड हॉट विंड. अगर कहीं से कोल्ड विंड या हॉट विंड्स ब्लो होती है तो इन माउंटेन्स की वजह से वो विंड आगे नहीं बढ़ पाती, वो उनको रोक देती है. मैंने वोकैबुलरी में आपको समझाया था,
बैरियर मतलब एनीथिंग विच स्टॉप्स यू टू मूव फॉरवर्ड और मूव अहेड। आगे बढ़ने से कोई भी चीज आपको रोकती है तो उस चीज को बैरियर कहते हैं। तो उसी तरह माउंटेन्स जो है वो एक नेचुरल बैरियर है, क्योंकि वो हमने नहीं बनाया, भगवान ने बनाया, इसीलिए नेचुरल बैरियर है। और ये माउंटेन्स हॉट विंड्स है या कोल्ड विंड, इनको ब्लो होने से रोक देते हैं, हमारी कंट्री में अंदर ब्लो नहीं होने देते। दैट इज व्हाई दे आर द बैरियर्स। देन नेक्स्ट पॉइंट, माउंटेन्स आर द सोर्स ऑफ मेनी रिवर्स। ये माउंटेन्स जो है वो बहुत सारे रिवर्स का सोर्स मतलब यहीं से रिवर स्टार्ट होती है, इसीलिए इनको सोर्स ऑफ रिवर कहा जाता है। कैसे? क्योंकि माउंटेन्स के ऊपर जो स्नो होता है, अब ये स्नो समर सीजन में जब सनलाइट उसके ऊपर, सन की रेज उनके ऊपर पड़ती है, दिस स्नो गेट्स मेल्टेड, इट बिकम्स वाटर एंड फ्लोज डाउन एज अ रिवर। करेक्ट? तो इसीलिए माउंटेन्स जो है वो बहुत सारे रिवर्स का सोर्स माना जाता है, जन्म स्थान। यहां से बहुत सारी रिवर्स फ्लो होना स्टार्ट करती है। देन the dense forests found in the mountain slopes are rich in wildlife। इन माउंटेन के स्लोप्स के ऊपर बहुत घने जंगल होते हैं। करेक्ट? अब ये जंगल जो है, जहां पर फॉरेस्ट होंगे वहां पर वाइल्ड एनिमल्स भी बहुत सारे होंगे। सो दे आर होम फॉर मेनी वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड लाइफ इज फाउंड इन मच क्वांटिटी। बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स पाए जाते हैं माउंटेनियस रीजन में। दे आर ऑल्सो रिच सोर्स ऑफ मिनरल्स। इन माउंटेन्स के ऊपर आपको बहुत सारे अलग अलग टाइप के मिनरल्स भी मिलेंगे। देन the regions around mountains develop into important tourist spots। इन माउंटेन्स के आजू बाजू के रीजन्स होते हैं ना, ये टूरिस्ट स्पॉट बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ एकदम प्लेजेंट क्लाइमेट होता है और इसकी वजह से लोगों को बहुत मजा भी आता है। समर सीजन में व्हेन इट इज एक्सट्रीमली हॉट, पीपल वुड लव टू ट्रैवल टू माउंटेनियस रीजन बिकॉज देयर दे फील कोल्ड, प्लेजेंट एंड यहाँ की सीनिक ब्यूटी जो होती है, ग्रीनरीज एवरीवेयर, सो ऑल दीज थिंग्स दे अट्रैक्ट टूरिस्ट टू देमसेल्फ। सो दैट इज व्हाई माउंटेन्स आल्सो अट्रैक्ट मेनी टूरिस्ट। सो माउंटेन के फीचर्स कौन कौन से थे? फर्स्ट थिंग, माउंटेन्स के पीक स्नो से कवर्ड रहते हैं, दैट इज व्हाई देयर इज लेस वेजिटेशन और नो वेजिटेशन। देन दे आर वेरी थिनली पॉपुलेटेड। थिनली पॉपुलेटेड मतलब बहुत कम पॉपुलेशन होता है। फुटहिल्स ऑफ द माउंटेन्स आर पॉपुलेटेड। फुटहिल्स में बहुत सारे लोग रहते हैं। देन these mountains they act as a barrier between the and it stops the hot and cold winds। ये बैरियर बन के हॉट एंड कोल्ड वेव्स जो है, विंड्स जो है, उनको रोकने का काम करती है। दे आर द सोर्स फॉर मेनी रिवर्स। बहुत सारे रिवर्स का मेन सोर्स माउंटेन्स को माना जाता है, क्योंकि यहीं से बहुत सारे रिवर्स जन्म लेते हैं। देन द फॉरेस्ट here in the mountainous region, they are natural home for many wild animals. Mountains are also rich in minerals, and then lastly, mountains they attract many tourists. So we know that these are the features of the mountain. This was one of the landforms that we learned. Next landform that we are going to learn is plateaus. So what are plateaus? फ्लैट लैंड से थोड़ी हाइट पर होता है ये लैंड एंड ऊपर जाने के बाद फिर से फ्लैट हो जाता है। ऐसे रीजन को प्लेट्यूज कहते हैं। मैंने आपके साथ ऑलरेडी पिक्चर शेयर की थी, राइट? ओके, सो लेट्स लुक इनटू द प्लेट्यूज नाउ। अ प्लेट्यू इज अ हाईलैंड बट विद अ फ्लैट टॉप। ये भी माउंटेन की तरह एक हाईलैंड ही होती है, बट ऊपर से जो उसका टॉप है वो फ्लैट होता है, पॉइंटेड या राउंड नहीं होता है, ऊपर एकदम फ्लैट हो जाता है। सो दे आर कॉल्ड प्लेट्यूज। सो इट इज ऑल्सो नोन एज टेबल लैंड। इसको टेबल लैंड भी कहा जाता है, क्योंकि टेबल कैसा होता है आपने देखा है ना। टेबल आप
अपने फ्लोर पर रखोगे तो वो हाइट पर होता है और ऊपर से फिर अगेन फ्लैट हो जाता है ना आपका टेबल, तो दैट इज व्हाई दीज प्लेट्यूज आर आल्सो कॉल्ड टेबल लैंड्स। दे आर सेपरेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग एरिया बाय स्टीप स्लोप्स। उसके सराउंडिंग एरिया से ये थोड़ा अलग क्यों होता है? क्योंकि इनके जो स्लोप्स होते हैं वो एकदम स्टीप होते हैं। वो व्हाट इज स्टीप? सी फॉर एग्जांपल हियर यू हैव अ लैंड, देन देयर इज अ स्टीप स्लोप एंड अगेन ऊपर फिर से फ्लैट लैंड है। तो ये आपका प्लेट्यू है, ये उसका स्लोप है एंड दिस इज द लैंड एरिया और द एरिया सराउंडिंग इट। क्लियर? सो इस तरह से होता है आपका प्लेट्यू रीजन। नीचे फ्लैट लैंड एरिया होता है, उससे थोड़ा हाइट पर होता है, ऊपर जाने के बाद अगेन इट इज फ्लैट, सो इट इज प्लेट्यू। इसके स्लोप जो एकदम स्टीप होते हैं, मतलब कि इस तरह के नहीं होते हैं, एकदम स्ट्रेट, इसको स्टीप बोलते हैं। करेक्ट? सो दैट इज प्लेट्यूज। सेवरल रिवर्स फ्लो थ्रू प्लेट्यूज। इन प्लेट्यूज में से भी बहुत सारे रिवर्स फ्लो होते हैं। आई डिड नॉट से दे ओरिजिनेट नहीं होते हैं ज्यादा, बट प्लेट्यूज में रिवर्स फ्लो बहुत सारे होते हैं। इन सम रीजन्स द रिवर रन डाउन एज वाटरफॉल ड्यू टू द स्टीप स्लोप। और इसी वजह से इन प्लेट्यूज में से जो रिवर फ्लो होके आती है वो एकदम से नीचे गिरने की वजह से वाटरफॉल्स बन जाते हैं। प्लेट्यूज रीजन में से जो ऊपर से रिवर फ्लो होके नीचे की तरफ गिरती है, ये स्टीप स्लोप्स की वजह से एकदम नीचे गिरने की वजह से वाटरफॉल बन जाता है। अगर इस टाइप का स्लोप होगा तो धीरे से वो फ्लो होते होते पानी नीचे आएगा, बट स्टीप स्लोप होने की वजह से डायरेक्ट नीचे गिर जाता है पानी और इसीलिए वाटरफॉल्स भी बहुत सारे होते हैं। नाउ द फीचर्स ऑफ प्लेट्यूज। प्लेट्यूज के क्या फीचर्स हैं? द वेजिटेशन इन प्लेट्यू डिफर्स फ्रॉम रीजन टू रीजन। इन प्लेट्यू रीजन्स में हर एक अलग अलग रीजन के अलग अलग वेजिटेशन है। लो प्लेट्यूज आर ऑफन सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। जो लो प्लेट्यूज होते हैं वो एग्रीकल्चर यानी कि खेती करने के लिए बहुत सुटेबल होते हैं। व्हाइल हाई प्लेट्यूज आर यूजुअली सुटेबल फॉर कैटल एंड शीप रेयरिंग। बट हाई प्लेट्यूज जो होते हैं, बहुत ऊंचे प्लेट्यूज, यहाँ पर कैटल रेयरिंग या शीप रेयरिंग बहुत होता है। करेक्ट? देन नेक्स्ट पॉइंट, सम प्लेट्यूज आर एक्सट्रीमली लार्ज एंड कवर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर। कुछ प्लेट्यूज जो है वो बहुत बड़े बड़े प्लेट्यूज होते हैं, कई किलोमीटर तक स्ट्रेच होते हैं। फॉर एग्जाम्पल द डेक्कन प्लेट्यू इन इंडिया इज द लार्जेस्ट प्लेट्यू विच एक्सटेंड्स ओवर 8 स्टेट्स। इंडिया में डेक्कन प्लेट्यू है, ये सबसे बड़ा प्लेट्यू माना जाता है क्योंकि इस प्लेट्यू का, डेक्कन प्लेट्यू का एरिया कितना है? ऑलमोस्ट इंडिया के 8 स्टेट्स, 29 स्टेट्स में से 8 स्टेट्स को ये कवर करता है। सो इट इज द लार्जेस्ट प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू। नेक्स्ट, सम प्लेट्यूज विच आर रिच इन मिनरल्स रिसोर्सेज। कुछ प्लेट्यूज बहुत सारे मिनरल्स को स्टोर करके रखते हैं। मिनरल्स ऐसी चीजें होती है जो हमें जमीन के अंदर से मिलती है। वी गेट देम बीनीथ द अर्थ, मिनरल्स। तो प्लेट्यू रीजन्स में बहुत सारे ऐसे प्लेट्यूज हैं जिनके जमीन के अंदर से बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल छोटा नागपुर प्लेट्यू इन इंडिया इज रिच इन कोल, आयरन ओर, बॉक्साइट, मैंगनीज एंड कॉपर। तो डेक्कन प्लेट्यू ये भी इंडिया का है, इट इज द लार्जेस्ट प्लेट्यू। और एक प्लेट्यू है वो है छोटा नागपुर प्लेट्यू, ये भी इंडिया का ही है। एंड दिस छोटा नागपुर प्लेट्यू इट इज वेरी मच रिच इन मिनरल्स। यहाँ पर मैंगनीज, आयरन ओर, बॉक्साइट, कॉपर, बहुत सारे मिनरल्स आपको मिलेंगे। इन मिनरल्स को अलग अलग चीजों में हम यूज करते हैं। जैसे कॉपर है तो उसको हम इलेक्ट्रिक वायर्स बनाने में यूज करते हैं। करेक्ट? सो दीज मिनरल्स आर यूज्ड इन डिफरेंट वेज। देन some of the plateaus have deep canyons. I had shared the picture of canyon. Correct?
एकदम नीचे वैली जैसा बनता है, बट स्टीप साइड्स होती है इनकी और बीच में से पानी फ्लो होके जाता है, तो उसे कैनियन कहते हैं। सो बहुत सारे प्लेट्यूज में बीच में कैनियंस होते हैं, सच एज द ग्रैंड कैनियन इन द कोलोराडो प्लेट्यू ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आपकी टेक्स्ट बुक में भी इसका पिक्चर दिया गया है, ये एक कैनियन है। क्लियर? So this was all regarding the plateaus. Now lastly in today's session I will explain regarding one more landform, that is plains. What are plains? Flat land surface जो होते हैं उन्हें plains कहते हैं। हम जहां पर रहते हैं वो एक plains का रीजन आता है, यहाँ का लैंडफॉर्म plains है, यहाँ पर माउंटेन्स नहीं है, वैलीज नहीं है, तो इसीलिए इट इज plains। प्लेट्यूज भी नहीं है, सो वी आर लिविंग इन प्लेन्स। प्लेन्स आर लार्ज एरिया ऑफ फ्लैट लैंड दैट एक्सटेंड ओवर थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर। थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स तक एकदम फ्लैट लैंड होता है ना, तो उसे प्लेन्स कहते हैं। देयर आर हाई और लो पॉइंट्स इन प्लेन्स। प्लेन्स में हाई पॉइंट या लो पॉइंट होता है। समटाइम्स दे हैव जेंटल स्लोप्स, कभी कभी थोड़े बहुत स्लोप्स होते हैं, बट इतने वेरिएशन वाले एकदम स्लोप्स नहीं होते हैं, थोड़े बहुत स्लोप्स होते हैं। प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय रिवर्स दैट राइज इन द माउंटेन्स एंड फ्लो डाउन। प्लेन्स कैसे बने हैं? रिवर्स जो माउंटेन से फ्लो होके नीचे आती है, फिर एकदम फ्लैट हो जाता है लैंड, जब वो पानी उसके ऊपर से बहता है तो वो पूरे एरिया को फ्लैट कर देता है। In the process, river carries sand and silt along and deposit them in the river bank. तब ये रिवर जो ऊपर से फ्लो होकर आती है, तब उसके साथ उस माउंटेन के छोटे छोटे सैंड पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल, जिसको हम सिल्ट कहते हैं, वो भी उन रिवर के पानी के साथ फ्लो होकर नीचे आता है। और जब ये फ्लो होकर नीचे आता है और नीचे फ्लैट लैंड एरिया में पानी बहने लगता है, तब ये सिल्ट वहां धीरे धीरे करके जमने लगती है। You might have observed in rainy season, when there is heavy rain, what happens? Fine particles of sand and dust, it flows with the water, and when the level of water decreases, this sand and silt gets deposited on the ground. जब पानी बहना बंद हो जाता है, तब आप देखोगे कि पूरा धूल मिट्टी से रोड भर जाते हैं। तो ये धूल मिट्टी कहाँ से आई थी? ये पानी के साथ फ्लो होके आई थी। तो इसी तरह माउंटेन्स में से जब पानी फ्लो होके नीचे आता है, तब उसके साथ सिल्ट आती है, और ये सिल्ट जब प्लेन्स में पानी या रिवर एंटर करती है, तो उनके रिवर के बैंक, रिवर के किनारे जमने लगती है। ओके, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्लेन्स आर फॉर्म बाय दीज डिपॉजिट। और धीरे धीरे करके जैसे जैसे टाइम जाने लगता है, तब ये सिल्ट डिपॉजिट होते होते प्लेन्स बन जाते हैं। For example, the northern plain in India have been formed by river Ganga, Yamuna and its tributary. हमारे इंडिया में जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, नॉर्दर्न माउंटेन्स, हिमालयास के साउथ में जैसे ही आएंगे आप नॉर्दर्न प्लेन्स में आ जाओगे। तो ये नॉर्दर्न प्लेन्स कैसे बने हैं? जो हिमालयन रीजन से गंगा, यमुना ऐसी रिवर्स फ्लो होके नीचे आती है ना साउथ की तरफ, तो उनके साथ जो सिल्ट आती है और उनसे ये नॉर्दर्न प्लेन्स बने हैं। नाउ द फीचर्स ऑफ प्लेन्स। प्लेन्स के क्या फीचर्स है? द सिल्ट डेपोजिटेड बाय द रिवर मेक द प्लेन्स वेरी फर्टाइल एंड सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। ये जो सिल्ट होती है, जो पानी के साथ फ्लो होके नीचे आती है, ये सिल्ट बहुत फर्टाइल होती है, और जहां पर ये डेपोजिट हो जाती है वो लैंड एरिया भी एकदम फर्टाइल बन जाता है। और इसलिए इन प्लेन्स में अगर आप कुछ ग्रो करते हो तो बहुत अच्छे से ग्रो होता है। इट बिकम्स, दिस एरिया बिकम्स वेरी मच फर्टाइल बिकॉज ऑफ द सिल्ट डेपोजिटेड बाय द रिवर्स। मेनी क्रॉप्स आर ग्रोन इन दिस प्लेन। तो इसीलिए प्लेन्स में बहुत सारे क्रॉप्स ग्रो होते हैं। प्लेन्स आर थिकली पॉपुलेटेड कंपेयर्ड टू द माउंटेनियस एंड प्लेट्यूज। माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज से कंपेयर करो तो जो ये प्लेन्स है वो थिकली पॉपुलेटेड, मतलब बहुत सारा पॉपुलेशन है, बहुत सारे लोग यहाँ पर रहते हैं।
थिनली पॉपुलेटेड मतलब बहुत कम लोग रहते हैं, थिकली पॉपुलेटेड मतलब बहुत ज्यादा लोग यहाँ प्लेन्स में रहते हैं। क्योंकि फ्लैट लैंड एरिया है, एग्रीकल्चर पॉसिबल है, फ्लैट लैंड एरिया है तो ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से हो जाता है, ट्रेन्स, रोड्स एक्सेट्रा, रोड अच्छे से है तो इसीलिए व्हीकल्स भी बहुत सारे चलते हैं। माउंटेन रीजन में जो है ड्राइविंग पॉसिबल नहीं होती है कभी कभी या बहुत डिफिकल्ट हो जाती है, बट प्लेन्स है तो इजीली ड्राइविंग पॉसिबल है। देन रेलवे के लिए ट्रैक्स जो है वो आराम से लग जाते हैं तो इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल है। सो दैट इज व्हाई दे आर थिकली पॉपुलेटेड। मेनी टाउन्स एंड सिटीज आर लोकेटेड इन प्लेन्स, और इसीलिए इन प्लेन्स वाले एरिया में बहुत सारे बड़े बड़े टाउन्स एंड सिटीज डेवलप होते हैं, क्योंकि यहाँ सारा जो है बहुत अच्छे से मैनेज हो जाता है, काम करना, ऑफिसेस लगाना, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज आराम से लग जाते हैं। देन many important civilizations developed near the river banks in the past. Past में बहुत important civilizations तो है। Civilization means group of people which are living together, they are following particular type of culture. तो इसको एक civilization कहा जाता है। तो बहुत सारे civilization यहाँ river banks, किसी भी river के बैंक या river के किनारे ही डेवलप हुआ करते थे। Then for example, the Egyptian civilization developed on the bank of river Nile. जैसे कि Egyptian civilization, ये river Nile जो है उसके आजू बाजू में डेवलप हुआ था। इंडिया में रिवर इंडस के आजू बाजू में जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन और यू कैन से हरप्पन सिविलाइजेशन ये डेवलप हुआ था। तो ये नॉर्मली किसी रिवर के बैंक्स पर ही सिविलाइजेशन डेवलप हुआ करते थे। देन लास्टली प्लेन्स आर सुटेबल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोडवेज एंड रेलवेज। यहाँ पर रोडवेज हो या रेलवे आराम से कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, इसीलिए प्लेन्स में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है। क्लियर? फार्मर्स हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, सारे लोगों के लिए प्लेन्स का जो एरिया है इट इज वेरी मच सपोर्टिव फॉर द डेवलपमेंट। सो आगे भी और है जैसे कि रिवर्स, डेजर्ट्स, तो ये लैंड फॉर्म्स जो है वो हम आगे के सेशन में डिस्कस करेंगे। आज के सेशन में हमने माउंटेन के फीचर्स के बारे में, प्लेट्यूज के बारे में, प्लेट्यूज के फीचर्स के बारे में, प्लेन्स एंड प्लेन्स के फीचर्स के बारे में डिस्कस किया। I want you all to read the chapter till where I have discussed in this video session. Okay? I am sending a PDF in which you have to read the instructions properly and do the work accordingly with good handwriting and no spelling mistakes. So if you have liked this video, please click on the like icon. And let me take your leave now.